शांति। 1965 में ज्ञान में आए और जब ज्ञान में आए तो एक भाई ने कोर्स कराया। 6 बजे कोर्स कराया और 7 बजे मैंने पूरी धारणा शुरू कर दी। खान पान रहन सहन की सब कारोबार बदल दिया। फिर 2-3 महीने रहा। उसके बाद बाबा से मिलने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी कि अभी दौड़ के जाऊं, अभी जाऊं। तो जब सबसे पहले मैं गुलजार दादी और जगदीश भाई से मिला। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारिया वो थे। गुरुवार का दिन था। दिल्ली में जो 551 था उस भवन में था। तो दादी गुलजार भोग लगा रही थी। मैं गया, 5 किलो अंगूर लेकर के गया। वो जगदीश भाई ने रिसीव किया और उसके बाद दादी से मुलाकात कराई कि ये भोग लग रहा है, बाबा को भोग लग रहा है। फिर दादी भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मेरठ में रहते हो तो वहाँ जाकर दोबारा कोर्स करो। फिर वहाँ गया। वहाँ जा कर के मैंने 3-4 दिन कोर्स किया और 6ठे दिन मुझे दादी कमल सुंदरी ने अपने पास सेंटर में रख दिया। जब भी मैं मिलने गया उन लोगों से तो बैठी थी वहाँ विनोद दीदी, कमल सुंदरी, तो दोनों बैठे थे। तो मैं जा कर के उन्हीं के बीच में कुर्सी पर बैठ गया। बोले ये कौन है नया नया आकर के एकदम बीच में हमारे बीच में बैठ गया। तो फिर मेरे से पूछा, मैंने परिचय दिया, मैं यही पास में रहता हूँ, गाँव में बाबा का परिचय मिला है, तब आपसे कोर्स पूरा किया। तो फिर बोला ठीक है कल से आओ और यहीं रहो। तो मुझे फिर छत पर कमरा था उसमें एक खाट दिया, वहाँ रहा। तो तब से लेकर के एक बाबा, एक मम्मा, दीदी, दादियाँ और कोई नहीं। तो उस समय बाबा की याद में रहकर सेवा करते थे। जो भी सेवा मिले, जहाँ भी सेवा मिले, जैसी मिले, तो उस समय सेवा करते थे। इधर जाओ उधर जाओ, जगह जगह बाबा भेजते थे मधुबन के प्रोग्राम से। तो इसलिए उस समय काफ़ी समय बीतते जब बाबा के साथ 4-5 साल रहे, मम्मा से भी एक बार मिले। तो इसलिए मम्मा बीमार थी इस समय, तो इसलिए फिर शरीर छोड़ा मम्मा ने। उसके बाद तो बाबा के टाइम इतना था कि जैसे कोई हमारी आत्मा शरीर से निकल गई। हफ्ता भर तक ऐसे हम रहे, शरीर से भी उड़ गए हो जैसे हो गए। उस समय तो ये टीवी आदि ये सब नहीं थे, ये आजकल तो इतना हो गया है। फिर बाबा ने हम सब बच्चों को बुलाया। मैं दीदी के साथ मेरा ज़्यादा संपर्क रहता था। तो दीदी ने पत्र लिखा कि अभी बाबा ने बोला सब बच्चे आ गए। उस समय दीदी जो थी वो सारा मालिक थी। दादी उसके सेकंड में काम करती थी। और दिल्ली में जब मेला होने लगा, प्रकाश मणि का लिखो तो उसका कारोबार बाहर का रहता है। तो फिर बहुत जिद के बाद में जगदीश भाई ने दादी का नाम डाला, प्रकाश मणि दादी का। और मेरा दादी दीदी से इतना प्यार था क्योंकि दीदी तो टोटल संभालती थी और दादी प्रकाश मणि सारा कारोबार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो भी कारोबार होता था उनसे प्रोग्राम लेते थे, वो सारा देखती थी। तो इसलिए दीदी दादी के साथ हमने करीब 17-18 साल दीदी के साथ बिताया। दादी के साथ भी बाबा के टाइम से अभी तक, जब तक दादी ने शरीर नहीं छोड़ा तब तक साथ रही। और दादी का हमारे पर बहुत नाज था। दादी कहती थी बच्चे जाओ ये कारोबार करो। और दीदी को सिर में दर्द रहता था। फिर बम्बे चेक करा, बोला ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो दीदी को बम्बे भेजा। गले से एक नली पेट में जाने वाली वो बिल्कुल सुकड़ गई थी और उसके इलाज के लिए यहाँ वहाँ सब जगह घूमे। आजकल तो कई लोग आते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, भटक जाते हैं।
मेरे पास भी लोग आते हैं तो मैं मेरी पावर के अनुसार मैं भी अपना सहयोग देता हूँ। तो आज इतना बड़ा शांतिवन बना। जब शांतिवन बना तो उस समय सभी लोग ऐतराज करते थे। दादी भी बोलती थी, भाऊ तुम कहीं झंझट में नहीं फंस जाना, कहीं गांव वाले आदिवासी ये वो सब। लेकिन बाबा ने कराना था, ओम शांति भवन भी करा दिया। ओम शांति भवन के बनने का कारण ये था कि हम लोग नीचे ऊपर आते थे तो उस समय देखते थे कि बाबा की मुरली चलती थी कि बच्चे आएंगे बम्बे से, दिल्ली से, आबू रोड से, माउंट तक क्यों लगेगी। तो मुझे ख्याल चलता था क्यों लगेगी, तो पानी पीने की भी जगह नहीं है, तो हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए। जेएनयू के जगह 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 बने हैं, तो इसलिए उस समय ये ज़मीन का लेने का वो शुरू किया। नारायण दादा भी काफ़ी समय बाबा का लड़का था, वो भी मदद के लिए आया। लेकिन ये फिर ज़मीन 1985 में लिया और ये भी ज़मीन बिक गई थी शांतिवन की। लेकिन वो ठाकुर था, वो पहचान वाला था मेरी, वो जो बुक कराने वाला था वो आया ही नहीं। फिर मैंने एडवांस दिया। फिर दादी को, दादी ने बोला तुम क्या चक्कर में फंसे हो, छोड़ो। निर्भय भाई बोला जंगल में क्या करोगे। मैंने बोला आप ऐतराज तो नहीं, बोला नहीं। अपना निर्भय भाई और सभी साथी मधुबन वाले सब ने बहुत सहयोग दिया। और उस समय दादी इस सौराष्ट्र के टूर पर गई थी 15 दिन, तो पीछे से थोड़ा थोड़ा मैंने बना दिया। दादी ने बोला भाई ये कहाँ से आई बिल्डिंग। मैंने बोला है जमीन से निकल आई। तो इसलिए दादी देख कह रहा नहीं भाई तुम ये क्या क्या कर रहे हो इसे। तो फिर दादी ने बोला अच्छा ठीक है, इसको पहले एने कराओ, ये कराओ। फिर बीच में प्रोग्राम रखा, 2000 बाथरूम बनाए। फिर बाबा का प्रोग्राम रखा, और वो तो आप सब ने देखा होगा कि कैसे शांतिवन में बाबा आए। बाबा ने कहा बच्चे को बुलाओ, तो मेरे को बोला बाबा आएंगे। बाबा को मैंने बोला बाबा जमीन लिए नीचे आपको बताया नहीं। बाबा ने बोला समय से पहले बताया, समय से पहले बता। जैसे मुस्कुरा दिया बाबा ने। उसके बाद में फिर शांतिवन बनने के लिए बाबा ने बोला इसको बनाओ, अगले साल बाबा आएंगे। तो फिर देखा, दादी ने बोला तूने तो बाबा को नहीं बोला। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए दादी आती थी, बैठती थी, हाल का प्रोग्राम बनाया। लेकिन उसके पहले सारी प्लानिंग बाबा ने बनवा दी थी। पहले हम लोगों ने ही बाबा की प्रेरणा से सारी प्लानिंग, रोडे बनाना, ये करना, सारा प्लान बना दिया था। रोडे भी 40-40 फुट छोड़ी, इतनी लंबाई छोड़ी रोडों की, सड़कों की। तो इसलिए 40-50 फुट सड़कें, पेड़ लगा दिए उस समय शुरू में। तो देखते हो आप लोग, सड़कों में कोई तकलीफ नहीं होती है, आना जाना, ये घूमने फिरने मौज से लोग रहते हैं। और आज वो शांतिवन जिसका लोग विरोध करते थे, और आज देखो 30, 35, 20, 15 हजार तो हर समय रहते ही हैं। 10-15 हजार लोग तो शांतिवन में रहते ही हैं। तो आज हम देखते हैं बाबा का घर इतना शोभनीक बन गया। अब सभी इतने सब बाबा के बच्चे, तो इसलिए सब सहयोगी बनने वाले, भ्राता निर्भय जी, आनंद किशोर दादा, चंद्रास दादा और सभी साथी जो भी हैं सब साथ में थे। सब ने सहयोग दिया। और बाद में तो सभी ने अपनी अपनी बुकिंग सुन, मैं भी शांतिवन में रहूँगा, मैं भी रहूँगा। फिर पांडव भवन से सारा डेरा उठ करके यहाँ आ गया। तो आज वही शांतिवन है जिसका लोग विरोध करते थे। और बाबा ने बोला नहीं, शांतिवन मेरा है, बाबा ने बनवाया है, बाबा का घर है। बच्चे स्टेशन से आते हैं सीधे शांतिवन में। और अब तो जैसे भी वृक्ष की डालियाँ निकलती हैं, अब तो इतनी डालियाँ निकल गई। मधुवन से आए शांतिवन, अपना ये क्या नाम, मनमोहनी वन, अपना संजय पार्क, सोलार,
और उधर तपोवन, नदी, और पानी की बड़ी समस्या थी उस समय। पानी कहाँ से ले, पानी नहीं मिलता था यहाँ। तो उस समय फिर नदी से ले आते थे हम लोग। थोड़ा बाबा की पावर थी, शक्ति सी, अफसरों से मिल करके सारा कारोबार नदी से खोद करके पानी निकाल के ले आते थे। फिर बोरिंग करा दिया, फिर नर्सरी बना दी, फिर वहाँ एक 15 बीघा जमीन भी ले लिया। तो सब कारोबार सेट हो गया और अब पानी भी डायरेक्ट आता है। और फिर उधर भगेरी से भी, वहाँ भी जमीन थोड़ी एक भाई नदी है, वहाँ से भी गाड़ियों से ले आते हैं। इसलिए बाबा का कारोबार अच्छी तरह चलता है, निर्विघ्न चलता है। अभी कोई तकलीफ नहीं है। इतने 40 डिपार्टमेंट हो गए, सब निर्विघ्न अपना अपना कारोबार संभालते हैं। मुझे ही लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला भाई मैं तो यहीं पर रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो इसलिए दादी ने इतना कारोबार संभलवा, मुन्नी बहन, दादी अपनी रुक्मणी, और दादी अपनी क्या नाम, रतन मोहिनी दादी गुलजार, कमल सुंदरी, ये सब दादी, पड़दादी, सब दादियों ने बाद में सहयोग दिया सब। और आज हम देखते हैं मीठा प्यारा बाबा और शांतिवन सबकी नज़र के सामने है। सब जाते हैं और अपने ज्ञान योग से झोली भर खुश होकर के जाते हैं। तो मधुवन भी इसी तरह से बन गया कि बाबा ने बोला वही क्यों लगेगी, तो अब यहाँ क्यों लगती है, शांतिवन में क्यों लगती है। भले जाते हैं मधुवन भी, ज्ञान शोर जहाँ, लेकिन क्यों यहाँ लगती है। बाकी पार्क, वहाँ भी लोग, वो भी वल्लभ भाई ने और हमने मिल कर के लिया। और तपस्या मनमोहनी वन, ये शांतिवन तो नीचे थे, लेकिन ऊपर में तो वो पांडव भवन और ज्ञान शोर, वो गांव में है ना उधर, ज्ञान शोर। फिर दादी ईशु दादी मुझे ले गई, ये ले ले मैं। तो मैंने बोला है दादी पहाड़, लेकिन भले लो, अच्छा है। फिर वो सब वल्लभ भाई की पहचान वाले थे, गांव के लोग, तो उनसे बातचीत करके वो लिया। और आज देखते हैं हम, कहाँ छोटा सा घर था, छोटे घर में रहते थे 10, 12, 15 लोग, 10, 15 भाई बहने। और आज 130, 35 देशों तक बाबा का ये वड वृक्ष फैल गया है। और अब देखते हैं हम, संगम युग भी अपनी समाप्ति की ओर आ रहा है। मम्मा गई, बाबा गए, दीदी दादियाँ गई, सब गए, अपने भाई भी जा रहे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। अब यज्ञ चलता जाता है तक। ठीक, सबको बधाई है। ओम शांति।